तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तू अंधेरा था, राहें उलझी थी, घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर हमें संभाला, तूने आकर हमें संभाला, तेरा प्रेम आभार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको और मुझे ये नए मंथ का दिन दिखाया 1 दिसंबर, और आप सबको ब्लेस किया होगा दिसंबर में। और परमेश्वर की बड़ी दया अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जोबा है जो अपने बच्चों को सुरक्षा देता है, और मुझे विश्वास है कि ये दिसंबर का महीना भी ब्लेस भरा महीना होगा आप सबके लिए। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। आज का वचन है पहले यूहन्ना 18। इस वचन को कोई पढ़ेगा, जो कि परमेश्वर को, आज का टॉपिक है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। आमीन। हालेलुया। तो जैसे हम पहले में देखेंगे, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और ये आदि में परमेश्वर के साथ ही था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। अगर हम उसमें पढ़ेंगे 29 में, तो उसमें लिखा है कि जब दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, अभी देख रहे हैं कि अभी गीत गाया, घोर अंधेरा था, राहें उलझी थी, सब कुछ एकदम उलझा हुआ था, भूमि एकदम वो ढाल की तरह पड़ी थी, एकदम अंधेरा था। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ अच्छा करने के लिए उसने मनुष्य को बनाया, वो आदि में परमेश्वर था, परमेश्वरी वचन था, और जब यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में यहाँ पर आया तो उसने सब कुछ अच्छा कर दिया। लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना, जितनों ने उसे पहचाना उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। से में पढ़ेंगे कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। स्वयं मूसा ने परमेश्वर को पूरी तरह भी नहीं देखा था, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, देख मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। जैसे निर्गम 33 से 19 और 20 में उसने कहा, मैं तेरे शंकुक होकर चलते हुए तुझ पे सारी भलाई दिखाऊंगा, और तेरे शंकुक यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर मैं अनुग्रह करूंगा, और जिस पर मैं दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर है जो कहता है कि मतलब मनुष्य मुझे देख नहीं सकता, उसने देखा कि किस तरह से ने कहिए, मैं जिस पर चाहूँ अनुग्रह करूँ, जिस पर चाहूँ दया करूँ। अगर हम 20 में देखेंगे तो उसमें लिख रहा है कि फिर उसने कहा, मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने समस्त संसार में लोगों की तलाश करते हैं। वे विभिन्न धर्म की शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में उनका ज्ञान उचित नहीं। केवल मसीह है जो परमेश्वर की ओर से आया, और जो खुद परमेश्वर है, पिता को पूरी तरह जानता है और उसने उसे देखा है। इसलिए केवल मसीह लोगों को परमेश्वर का पूरा परिचय दे सकता है, और जो मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र कहा गया है। मसीह ने केवल परमेश्वर का पुत्र है, वरन वे खुद ही
परमेश्वर है और परमेश्वर को सब प्रकार का सच्चा ज्ञान मसीह से आता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह की बातें कौन सुनता है? जो मसीह ने उन्हें चुना है और जिन्हें बुलाया है। और बहुत सारे चुने हुए लोग तो पता है थोड़े हैं, और लेकिन बुलाए हुए बहुत हैं। लेकिन परमेश्वर महान है, जो अपने लोगों को, जब तक लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लिया, तो किसी का जब धर्म बदलता है ना, तो वो पता है क्या सोचते हैं कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया, और वो जीवन परिवर्तन होता है। क्योंकि पहले वो शराब, गुटखा, यानी क्या क्या गलत काम करता था, व्यभिचार में था, तो वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर पता है क्या करता है, जब वो परमेश्वर की ओर आता है तो लोग उसे कहते हैं कि इसने अपना धर्म बदल लिया। और मैं आपको एक छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ। मैं यूट्यूब चैनल पर देखती हूँ कि मतलब लोग बाइबल का क्या पता है क्या करते हैं, अपमान करते हैं। और लेकिन कभी किसी आपने मसीह को देखा है कि गीता को लेकर उसका अपमान करता हुआ? लेकिन एक लेडीज है, वो पता है बाइबल को हाथ में भी ले लेती है और वो बाइबल का अपमान भी करती है कि ये धर्मांतर कर रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अरे तू अपने धर्म का प्रचार कर ले, तू दूसरों से क्यों बोल रही है, तू दूसरों की सभाओं में क्यों घुसकर जा रही है? तू अपने काम कर ले, परमेश्वर तुझे बहुत आशीष देगा अगर तू ऐसे काम करेगी तो ऐसे आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो वचन में लिखा है जैसे आत्मा के खिलाफ कभी भी क्षमा नहीं है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो वीडियो को कोई भी देखता हो तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि तुम परमेश्वर के खिलाफ ना जाएं, और मनुष्य जो भी कर रहा है, जिसकी जैसी इच्छा है, वो उस धर्म को मान सकता है। क्योंकि जो संविधान में आदेश दिया है कि मतलब जो जिसकी इच्छा है वो किसी भी धर्म को मान सकता है। लेकिन फिर भी मसीह लोगों के खिलाफ जब वो प्रार्थना करते हैं तो लोग जहाँ मर्जी घुसकर उसका अपमान करने लग जाते हैं। तो मैं तो लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जो लोग अपमान करते हैं तो इससे अच्छा अपने धर्म का प्रचार कर लें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें भी आशीष देगा। जब कोई अच्छा काम करता है तो प्रभु सबको आशीष देता है। और बहुत सारे लोग हैं आज मसीह धर्म के लिए सुधरते भी जा रहे हैं, जो सुधर रहे हैं। जैसे जनसंख्या क्यों बढ़ रही है कि मतलब अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए, मसीह धर्म को नीचा दिखाने के लिए, जितना तुम नीचा दिखाओगे उतना ही ऊंचा उठता जाएगा और जनसंख्या बढ़ती जाएगी। क्योंकि लोगों को पता है कि मुझे इधर बिधर में जादू टोना करने से भी बचूंगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे घर की कलेश तो मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा ठीक कर देगा। इसीलिए तो वचन बताता है प्रार्थना में जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब हम जागते रहते, प्रार्थना करते रहते हैं तो शैतान तो दूर, हम बहुत सारी बुराइयों से भी बच जाते हैं। और हम बुराइयों को छोड़कर जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। जब उसके बेटे बेटी पिता के पास जा रहे हैं तो शैतान को तो जलन होती है। तो हमें जलने की जरूरत नहीं है, हमें खुश होने की जरूरत है कि मेरी बहन, मेरा भाई जो पाप कर रहा था वो पाप से बच गया, और वो पाप से छुटकारा होकर पता है क्या है, परमेश्वर की ओर जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने उसे सृजा, परमेश्वर ने उसे बनाया, अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया ताकि वो क्या करे, वो परमेश्वर को देख सके, पहचान सके। और जब तक हम यीशु मसीह को नहीं देखेंगे, जब तक हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। जिसने यीशु मसीह को देखा, थोमा ने कहा पहले मुझे उसको दिखा दे पिता को। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो ऐसे ही है, जब हम परमेश्वर के यीशु मसीह के नजदीक जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तभी क्या होता है, परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। और तुम्हें पता भी नहीं चले कि किस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर दिया है। धीरे धीरे हमारे अंदर से बुराइयां निकल जाएंगी और हमारे अंदर जो परमेश्वर का प्यार है, प्रेम है, हम जिस संसार में अपने भाई बहनों से नफरत करते हैं वो हमारी नफरत प्यार में बदल जाएगी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते, परमेश्वर प्रेम नहीं है, परमेश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे जलन रखते हैं। परमेश्वर उनसे जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर हम अपने पापों को मान लें, अगर छोड़ भी दें, तो वो दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर जो है, जो अपने बच्चों पर दया करता है और अपने बच्चों से कहता है नहीं मेरी बेटी, नहीं मेरा बेटा, लौट या तुम इन कामों को छोड़ दो, ताकि उसका इकलौते बेटे की पता है सूली की मौत व्यर्थ न जाए, काश इस बन जाए तुम्हारे लिए, जो उसने जगत का भार अपने ऊपर उठा लिया और उस बोझ को लेकर चल लिया कि मेरे खून बहाने से लोग सिपा पाएं, मेरी सूली की मौत से जीवन पाएं, मेरे कोड़े खाने से वो चंगे हो जाएं और मेरे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने पर पता है क्या कह रहा है कि वो बहुतायश का जीवन पाएं। तो वो परमेश्वर जो है, जो हमें बहुतायश का जीवन देना चाहता है। आप लोग किसी की बातों में मत आओ कि मेरा धर्म परिवर्तन हो गया। आप ये सोचो कि मेरा मन परिवर्तन हो गया, मेरे अंदर जो गलत विचार थे वो सारे निकल दिए और आप एक अच्छी जिंदगी जियो और दूसरों को भी जीने दो। तो मेरे परमेश्वर
परमेश्वर जवा का यही वचन था आज का। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये महीना आप सबके लिए ब्लेस भरा महीना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं प्रभु उनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, ताकि जो वीडियो देखना उनके लिए एक आशीष बन जाए और उनके परिवार के लिए एक आशीष बन जाए। उनके घर परिवार में से पता है क्या हो, उनकी सारी बीमारियां, परेशानियां, कलेश सब दूर हुए यीशु नासरी के नाम से। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के इस दिन के लिए खुदाबंद के आपने नवंबर के महीने में सबको ब्लेस किया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस महीने की आने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद करती प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपसे विश्वास रखते हैं खुदाबंद कि इस महीने में हमें आशीष मिलने वाली है पिता, अगर पिछले महीने में नहीं मिली तो इस महीने में मिलने वाली है पिता, बड़ा ब्लेस करना प्यारे पिता परमेश्वर। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, कि उनके जीवनों में भी आपकी आशीष आ जाए मेरे खुदाबंद। जितने लोग अपने घर की परेशानियों के लिए, कलेश के लिए, बीमारी के लिए, परेशानी के लिए, कर्जे के लिए, जॉब के लिए, जिस भी हालत में हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपके बेटी बेटी प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें और इन सारी परेशानियों से उन्हें मुक्त करें प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि मुक्ति दिलाने के लिए यीशु ने जन्म लिया इसमें, कि वो राजा बनने के लिए नहीं आया प्यारे पिता परमेश्वर, वो अपने लोगों को बचाने के लिए आया पिता, के हर एक जाति के लोग बचाए जा सकें प्यारे पिता परमेश्वर। जो लोग बुराइयों में फंसे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें जीवन की ज्योति देने के लिए आए प्यारे पिता परमेश्वर। आपने अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे खुदावन। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर की तेरे बेटे बेटियों की प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए प्यारे पिता परमेश्वर। समझ संसार पर तेरी आशीष हो जो लोग प्रार्थना करते हैं खुदावन, और जो लोग आपको नहीं मानते प्यारे पिता परमेश्वर, उन लोगों को भी ऐसे परेशानियों से बचाएं, संभाले मेरे खुदावन। उनकी परिस्थितियां भी बदल जाएं मेरे पिता परमेश्वर इस महीने में खुदावन। और मैं आपसे क्या मांगूं मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हो पिता, क्योंकि आप अपने बेटे बेटियों की चिंताओं को जानते हैं खुदावन। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, जो मन से हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, और जो आप पर विश्वास कर रहे हैं मेरे सेनाओं के जो परमेश्वर मेरे खुदावन, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिता, सबकी हर कमी घटियों को आपके चरणों में डालती मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।